हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईटीबीपी बेस कैंप हॉस्पिटल में जिसका मेडिकल है तो वहाँ पे कैसे पहुँचना है और क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा। आइज, नोज, टीथ, वेरिकोज वेंस, कैरी एंगल, नॉक नीज, फ्लैट फुट, वेट वगैरह जो भी है सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई सबसे पहले आपकी 6 बजे एंट्री हो जाएगी। तो वहाँ पे जैसे बात कर रहे थे तो कोई 8-9 बजे तक एंट्री कर ले रहे हैं, पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। ठीक है भाई, तो 6 बजे आप पहुँच जाना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे बैठा के ना, सबसे पहले आपका वो एंट्री होती है फिंगरप्रिंट से। तो सबसे पहले वो होगी। ठीक है, तो अपने फिंगर्स को, लेफ़्ट थंब को क्लीन रखना। ठीक है, कहने बच्चों का मिसमैच हो गया था तो उस वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही थी। बस किसी को, हर किसी का मेडिकल होगा वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर हमको बाहर बैठाया। ठीक है, टेंट लगा हुआ था वहाँ, उसके नीचे बैठाया, सबको फॉर्म दिए और उस फॉर्म पे 2 फ़ोटो लगने थे। ठीक है, तो 2 फ़ोटो लगाने थे और वो फॉर्म खुद भरवा देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, और वैसे टोटल हमारे 3 फ़ोटो लगे थे। ठीक है, एक जो आपको, आपने फिजिकल के टाइम पे भरा होगा एक फॉर्म। ठीक है, एक एक उस पर चिपकाना और दो जो फॉर्म देंगे उस पर चिपकाने। ठीक है, अब वैसे आप 5-6 फ़ोटो ले जाना। ठीक है, तो फिर हमारा 2-3 के ग्रुप बना दिए। किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, किसी का, ठीक है, किसी का एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह चालू कर दिए। ठीक है, तो मतलब टोटल हमारे वहाँ पे 75 बच्चों को बुलाया, 100 बच्चों को बुलाया था और 75 प्रेजेंट थे। उनमें से 50 लड़के थे और 25 लड़कियाँ थी। ठीक है, फिर फिर हमारा हुआ ब्लड एक्सरे होने के बाद डिस्टेंस विज़न। शायद 99% जो मुझे याद है कि यही वाला चार्ट था। ठीक है, पर आपको मतलब कुछ बच्चे करते लास्ट वाली लाइन को रट लेते, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रेंडमली किसी को भी पूछ लेते थे। ठीक है, और लास्ट वाली लाइन में से एक दो वर्ड्स ही पूछते थे, बाकी सब ऊपर नीचे से पूछ लेते थे। ठीक है, और आपको पहले आई रब करने के लिए बोलते थे, जिससे आपको धुंधला दिखे। ठीक है, पर आपको ढंग से करनी नहीं है, वरना आपको धुंधला दिख देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक बुक रीडिंग की गई हमारी। एक बुक दी छोटी सी, उसमें हमको रीडिंग करके दिखानी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हुआ पल्स और वेट चेक। ठीक है, पल्स और वेट चेक करते थे, वो किसी पेज पे या कहीं नहीं लिख रहे थे, हमारे हाथ पर ही लिख दे रहे थे। अगर किसी की कम ज़्यादा थी तो उसका दोबारा मौका दे रहे थे और खुद एडजस्ट कर दे रहे थे वेट में। वेट में किसी की प्रॉब्लम नहीं आई। कोई अंडर वेट है, ओवर वेट है 5-6 किलो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारे बैच में किसी को नहीं निकाला था। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हुआ फुल बॉडी चेकअप। ठीक है, पहले जो डॉक्टर थे उन्होंने हमारे सब हेड को चेक किया। ठीक है, बस 1-2 सेकंड चेक कर रहे थे, देख रहे थे किसी को ज़्यादा इंजरी तो नहीं है। फिर आई को चेक किया, फिर वो चेक करते हैं ना स्क्विंट वगैरह जो भी है, बस उंगली से चेक कर रहे थे, पेन वैन तो नहीं था। सिर्फ 1-2 सेकंड में चेक करके हटा दे रहे थे। ठीक है, आई भी चेक करी। ठीक है, फिर हमारे टीथ चेक करे। वैसे डॉक्टर गिन नहीं रहे थे टीथ को, बस टॉर्च से देख रहे थे कि किसी के गायब तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, जो भी है। फिर हमारा कैरी एंगल चेक हुआ। किसी का ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने वो मेज़र करते हैं ना एंगल, उसकी कुछ वैसे चेक नहीं किया, वैसे खुद ही देख के देख रहे थे। ठीक है, फिर नॉकनीस चेक हुए। अगर किसी पर डाउट था तो उसको लेटा के चेक करवा रहे थे। ठीक है, फिर वेरिकोज वेन। फिर वेरिकोज वेन में आपको जंप करने के लिए बोलेंगे। जैसे हमारे 10 लोग हुए तो एक साथ जंप करा हमने। वैसे वो कुछ ये नहीं बोल रहे थे किसी से कि ज़्यादा जंप करो, कम जंप करो, जिसकी जैसी मर्ज़ी वैसे जंप कर लो। ठीक है, फिर हमारा फ्लैट फुट चेक किया। और जगह पे क्या होता है कि हमारे पैरों में पानी लगा के, कुछ लगा के चेक करते हैं, पर यहाँ पे जो डॉक्टर थे बस पैर पैर को उठा के देख रहे थे, बस खुद ही पता लगा रहे थे कि फ्लैट फुट है कि नहीं। ठीक है, फिर खुद से ही पूछ रहे थे कि किसी बच्चे की सर्जरी या टैटू तो नहीं है। वैसे चेक नहीं कर रहे थे बॉडी पे कहीं पे कोई सर्जरी हो रही है या टैटू है, कुछ भी चेक नहीं हो रहा था। बस खुद से पूछ रहे थे, अगर किसी का है पहले बता दो, बाद में पाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। बस डरा रहे थे बच्चों को, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पाइल्स और प्राइवेट पार्ट चेक किए गए। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई।
हमारे यहाँ पे मान लो मेरे बैच में सब बच्चे फिट हुए थे, ठीक है। फिर 20 पुशअप करवाए और प्लैंक कराया गया, ठीक है। वहाँ पे मुझे पता नहीं था किस लिए करवा रहे हैं, पर हम करवा लिया, ठीक है। तो बात ये है कि मतलब डॉक्टर बहुत अच्छे थे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमारे किसी की क्रूशल डेट या ये नहीं चेक किया कि कितना पुराना है कितना नया है, बस ये चेक किया था कि रियल है या फेक है, ठीक है। जो वहाँ पे आईजी थे, जो भी पीओ थे, मतलब जो भी वहाँ पे स्टाफ था, बस हमारे क्यूआर कोड से या किसी तरीक़ा से चेक कर रहे थे। और कोई नेम की स्पेलिंग ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि किसी की गलत है, वो किसी फादर मदर नेम गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि रियल होना चाहिए। और जो भी भाई अदर स्टेट से भर देते हैं डोमिसाइल लगा के, भाई उनको पकड़ रहे हैं, उनको मतलब आउट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उड़ीसा असम से बनवा रहे हो, ठीक है भाई, पहले जाना ही मत, वहाँ पकड़ लेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर ओबीसी अभी बनवाया, क्रूशल डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर उसके बाद ठीक है, हम बताता हूँ कि कहाँ पे कैसे पहुँचना है। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वहाँ पे साकेत है, जो बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर है। और दूसरा है तुगलकाबाद और बदरपुर बॉर्डर, ठीक है। जो भाई मतलब हरियाणा से हैं, वैसे मोस्टली जिनका बॉन्ड सी हरियाणा गुरुग्राम में था फिजिकल, उनका यहीं पे आ रहा है। तो ठीक है, जैसे मान लो कोई हरियाणा से इस साइड से हिसार रोहतक या ठीक है नॉर्थ हरियाणा से, तो भाई वो साकेत से आना। और जैसे कोई यूपी से आ रहा है, जैसे कि नोएडा, अलीगढ़, फरीदाबाद, पलवल, नूह, अली जो ऐसे मथुरा साइड से आ रहा है, तो उनके लिए पास पड़ेगा तुगलकाबाद बदरपुर, ठीक है। कोई रेवाड़ी से आ रहा है, मतलब कोई भी जो मर्जी है तुम्हारा, ठीक है। देख लेना यूपी वाले चूज़ करना कि इस वाले मेट्रो स्टेशन से आए। और जो मतलब हरियाणा वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, साकेत, मतलब दोनों पास ही, दोनों ही 5-6 किलोमीटर दूर है। जिस मर्जी पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेट्रो मतलब जो मेट्रो मैप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख लेना, ठीक है। आप देख लेना जो भी अपना, जैसे आप दिल्ली आओगे, जिस भी मेट्रो स्टेशन पे आप पहुँचो उसकी लिंक नाम डाल देना। और इन दोनों में से किसी की भी डाल देना, वो अपने आप बता देगा कि कौन कौन से स्टेशन में जाना, कहाँ उतरना है। जैसे कि आप 4-5 किलोमीटर दूर आ जाओगे, तो वहाँ से आपको दिल्ली की डीटीसी बस मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ बैठ जाना, 20-1 रुपये में आपको बिल्कुल आईटीबीपी के आगे उतार देंगे, ठीक है। और पूछ रहे थे कि कौन सा भाई, ये वाला है, बिल्कुल ऑन रोड है ना, जो मेहरौली बदरपुर रोड, उसके ऑन रोड पे है, ठीक है। इस साइड तो तुगलकाबाद है और इस साइड है साकेत मेट्रो स्टेशन, ठीक है, ऑन रोड, ठीक है। मेहरौली बदरपुर ऑन रोड, ठीक है, ऑन रोड पे है वो, आपको